अब बवासीर का इलाज मात्र 7,000 रुपए में। जी हां, आपने सही सुना। गोदारा पाइल्स हॉस्पिटल श्री विजयनगर में अब बवासीर का 7,000 रुपए में गारंटी से इलाज किया जाएगा, वो भी बिना किसी दर्द और चीरे के, मात्र आधे घंटे में छुट्टी। बवासीर जैसी गंभीर बीमारी है, बताया जा रहा है कि बिना कोई दर्द क्या इलाज संभव है। अपा बवासीर के मसांगी जो जड़ा है या रूट्स है माने सुखा देवा। डॉक्टर बहुत बढ़िया है, एकदम हम सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। जियाँ भी थारो ट्रीटमेंट हो गए वो ट्रीटमेंट करवाओ जितो जल्दी हो सके। आज के टाइम में बीमारी खराब होती या दूसरी बीमारी या बड़ी बीमारी बनता पतो कौन लगे। अब एकदम आराम है? हाँ जी आराम है जी। हमारे यहाँ पर बवासीर का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चीरा फाड़ी वाला काम नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का आराम करना पड़ेगा, उसके बाद अगले दिन चाहे आप खेत में काम करने जाओ, दैनिक जीवनचर्या का काम धाम कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए वो कार्ड होता है। अगर जीवन में कभी भी उसके किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका फ्री इलाज किया जाएगा। लेकिन आधे घंटे के मायने मतलब ऑपरेशन हो जाना और छुट्टी दे देना, ओ माजरो समझ में कौन आया हमारे। मैं महादेव और आप सभी स्वागत है झलको बीकानेर पर। आज आप अनूपगढ़ जिले रे श्री विजयनगर रे माने मौजूद है। आपने पीछे ते देख रहा हो लोकेशन कि ऊपर एक नाम भी है कि गोदारा चर्म रोग व बवासीर हॉस्पिटल। अठे बवासीर जैसी गंभीर बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या होकर कि आज यदि हुए तो लोग शर्म रे माने कि बतावे भी को नहीं, लेकिन भी कोई इलाज बहुत ही आसान तरीके से होने लग रही है, बिना कोई दर्द, बिना कोई चीरा फाड़ा, और महज एक आधे घंटे में ऑपरेशन भी हो जाए और ऑपरेशन होने के बाद में अपन छुट्टी भी मिल जाए। अगर बवासीर हो जाए तो अपन या तो हरियाणा या पंजाब जा इलाज करवाना पड़े, लेकिन अब अपन अठे अनूपगढ़ रे मायने ही भी चीज रो इलाज है जिसको बढ़िया तरीके से होने लग गयो है। बात करा आप अठेरा डॉक्टर अनिल गोदारा, विष्णु आप बातचीत भी कराला और बस पूरी जानकारी भी लेवाला कि और जिको बवासीर को इलाज है वो क्या करियो जा रही है, बताया जा रही हो कि बिना कोई दर्द क्या इलाज संभव है। तो मेरी भी जानकारी लेवा कि वाकई में बिना कोई दर्द ये बवासीर को इलाज संभव है या नहीं है। और आपने पीछे ते बोर्ड पर देख रहे हो कई तरह का चर्म रोग है जिका रो भी अठे इलाज है, भंगदर फिंसर का भी बिना किसी दर्द व बिना किसी चीर फाड़ रो इलाज भी है, और वो भी मात्र आधे घंटे मायने आप ऑपरेशन भी हो जाएगा। ऑपरेशन होने के बाद में छुट्टी भी दे देवेला। राम राम सा। राम राम जी। कौन सी जगह में आ गया? पीली बंगाऊ आ गया ठेठ है कि कुछ बात होगी, क्यों मतलब खुद के इलाज कराने वास्ते आया? नहीं, अपने रिश्तेदारों का इलाज करवाया जी। अच्छा, रिश्तेदारों का इलाज करवाया कि कुछ समस्या आई बाके? बांगा बाबा से भगंदर की 2 समस्या ही बांगा। 2 समस्या आई? हाँ जी। अब आपको इलाज चल रही हो, आज ही आया हो या फिर हो गया इलाज? नहीं, इलाज हो गया, दवाई लेना आया जी। अब क्या है बाके? बहुत बढ़िया जी, आराम आ गया? आराम आ गया, बढ़िया। मतलब अठे आज की चीज बता रही है डॉक्टर साहब के कि मतलब आधे घंटे के मायने ऑपरेशन भी हो जाए और छुट्टी भी दे दे, कोई तरह को मतलब दर्द दुर्दाल और कोई सिस्टम को नहीं, कोई सिस्टम कोई, ना कोई दर्द है ना कोई दिक्कत है, बढ़िया ऑपरेशन है। मतलब ऑपरेशन फिर क्या करो, कोई चीरा फाटो करो या फिर कोई मशीन? नहीं, बिया मशीन ही कर दिया जी, बढ़िया ऑपरेशन करिए। लेजर से? हाँ, लेजर ऑपरेशन के बाद छुट्टी बाद में चले गया, बस दवाई लेना आया, लास्ट बारी आया। लगभग ऑपरेशन होने की तो टाइम हो गया बाकी? ऑपरेशन 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गया। अब कोई प्रॉब्लम को नहीं? कोई प्रॉब्लम को नहीं। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। हाँ जी। ओम प्रकाश जी कौन सी जगह हूँ? जी मैं कुलार हूँ जी, पंजाब हूँ। मतलब कि कुछ दिक्कत हो रही है आप पे? जी मेरे भगंदर हो एक। अच्छा, अब ठीक है? हाँ जी अब बिल्कुल बढ़िया। इलाज अठों करवाया? हाँ जी अठू करवाया जी, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, एकदम हम सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। अब एकदम आराम है? हाँ जी आराम है जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया थाने? जी भगंदर ने 4 साल हो गए जी, बाद में आयो जी मेरे। मतलब 4 साल कंटिन्यू मतलब दुख भोग रहा अभी के बाद में वो करवाए थे? हाँ जी बाद में करवाए। अटक पत्तो चलियो अपन फिर अटक को थाने पतो क्या चल गयो? जब आप वीडियो देखी जाएंगी। अच्छा, फिर अटक बात करेंगे तो थारे खर्चों कुछ की तो पड़ गया? खर्चों ने बहुत कम लगे जी, 2 ऑपरेशन में बहुत कम लिए जी। खर्चों भी कम पड़ गया? हाँ जी। अच्छा, ऑपरेशन करवाया जो दर्द दुर्द की? ना जी कोई दर्द को नहीं हो जी। कोई दर्द को नहीं? ना जी कोई दर्द को नहीं, एकदम आराम से हो गया? हाँ जी आराम है जी, संतुष्टि मिल गई जी। तो अब आप अंदर जी का डॉक्टर साहब है अनिल जी गोदारा बारे सागे आप मौजूद आ, तो अब आसू पूरी बातचीत करा ला जी को बवासीर रो और जी को चरम रोग रो है जी को इलाज कई तरीके से करे। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब बाहर कुछ चीज़ें मैं नोटिस भी करी ही, मतलब क्या करें कि 3 चर हो गया एक। हाँ जी। कि ना तो कोई दर्द, ना कोई चीरा फाड़ो, और आधे घंटे के मायने आदमी तैयार। हाँ जी। वो सिस्टम कुछ अलग सो डिफरेंट है, मतलब समझ में कौन है? बिल्कुल अलग है जी, समझ में ना आने वाली सी चीज़ है, लेकिन इन्हें मैं समझावांगा थाने। सबून जरूरी बात तो है कि अपने हॉस्पिटल के अंदर बवासीर के इलाज खातर कोई भी चीरा फाड़ी की और की कोई ज़रूरत को नहीं। जर्मन तकनीकों आप आधुनिक विधि, यूके यूरोपियन विधि और 12 अन्य तरीकों से बवासीर का अपने ट्रीटमेंट करते हैं।
जिसमें कि बिना किसी चीरा और बिना किसी दर्द के, बिना किसी भर्ती किए मरीज़ को पूर्णतया ठीक कर दिया जाता है। उसके बाद अगर मरीज़ को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ आती है तो हम उसको गारंटी कार्ड भी बना के देते हैं। लाइफ टाइम के लिए वो कार्ड होता है। अगर जीवन में कभी भी उसके किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका फ्री इलाज किया जाएगा। बवासीर के अंदर तो एक ही चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। कि बवासीर को इलाज कराने के बाद में, तुरंत बाद में बहुत ज़्यादा तली चीज़, मिर्च मसाला, नॉन वेज, अंडा, ये सारी चीज़ां नहीं खानी, जिकां की वजह लेटरिन गर्म बने या कब्ज़ की प्रॉब्लम मरीज ने आवे। जी। अगर इसी चीज़ें आप खावांगा तो इलाज कराए के बाद में कुछ ही टाइम के बाद में बे प्रॉब्लम्स, लीवर में गर्मी, ऐसी समस्याएं दोबारा होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे रेक्टम का जो एरिया है वो कटने के बाद में बाहर की साइड लटकना शुरू हो जाता है, जिसको अपने मस्से या बवासीर या मोके कह देते हैं जी। पर कई कई जगह ऑपरेशन हो रहा कई बातें भी आप सुनिया करें कि मतलब ऑपरेशन भी करवा लिया और करवाने के बाद में कई लोगों ने प्रॉब्लम भी आने लग जाए वापस, तो वो की कुछ वजह से होया करे। बिंग अंदर तो दो मेन चीज़ें हैं, या तो ऑपरेशन करते टाइम कोई मस्सा वगैरह अंदर छोड़ दिया जावे और या फिर ऑपरेशन सही ढंग होवे ना। दूसरी बात है कि ऑपरेशन कराने के तुरंत बाद अगर आप बहुत ज़्यादा नाजायज़ खान पान, तली चीज़ां, मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ां को सेवन अगर आप करा तो भी वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आवे, बहुत जल्दी आ जाए। अगर यूँ बचना चाहवा आप तो इसी चीज़ां बहुत लंबे समय तक और चिकित्सक के हिसाब आपने पूरा परहेज रख के और इन्हें टैकल करना पड़ेगा, जब जाके आप इन्हें पूरा ठीक कर सका। जी बूढ़िया कहूँ तक रखो और परहेज है जी को भी तरीके को रखना है। हाँ। लेकिन वो आधे घंटे के मायने मतलब ऑपरेशन हो जाना और छुट्टी दे देना, ओ माजरो समझ में कौन आया हमारे। ओ माजरो तो बड़ो अलग सो माजरो है, राजस्थान में लगभग पहली बार है। और ये माजरे खातर तो पूरे राजस्थान की जनता, पूरे राजस्थान का मरीज अठे पहुँचने लाग रहा है जी। ये माजरे में यह है कि जर्मन तकनीक के द्वारा आप बवासीर के मसांगी जो जड़ा है या रूट्स है बाने सुखा देवा, तो बांगे सूखने के बाद में बांगी जी की ऊपर की हेल्थ है और है सारी बात ख़त्म हो जावे, ऊपर को मस्सो जड़ जावे, जड़ बांगी ख़त्म हो जावे तो ना तो दोबारा पांगरण की समस्या आवे। वो तो थाने भी पता है भी जड़ जाया बाद के रे वे पिछ। अगर इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है मस्से का वो नहीं जाता है और अगर इसका हल्का फुल्का कोई अंदर रह जाता है टुकड़ा भी, तो वो धीरे धीरे फिर बाद में आगे दिक्कत करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर जब बात करा तो ये चीज़ की गारंटी के मायने क्या चीज़ आवे? गारंटी नाम का कोई शब्द हमारे चिकित्सा लाइन में नहीं होता है, पर हम उसके बावजूद भी एक कार्ड बना के देते हैं पेशेंट को, जिस पर उसका नाम, बायोडाटा, ऑपरेशन कराने की डेट वगैरह सब लिखा होता है। अगर उस मरीज़ को लाइफ में कभी भी दोबारा प्रॉब्लम आती है तो हम उसका फ्री इलाज करेंगे। एक दवाई का या ऑपरेशन इलाज का, दवाई का, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा उससे नहीं लिया जाएगा। अच्छा, वो जब ऑपरेशन हुआ है तो वो कितने चरणों के मायने होया करे बवासीर को ऑपरेशन? पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बवासीर की खुद की 4 ग्रेड होती है। 4 ग्रेड होती है। सबसे पहले उसका बनना, फिर बढ़ना, फिर बाहर लटकना, हाथ से अंदर करना वगैरह अलग अलग चीज़ें, जिसमें कि दर्द है, खुजली है, वो धीरे धीरे ग्रेड के हिसाब से बढ़ती जाती है। उसके बाद में हमारे यहाँ आने के बाद सबसे पहले पेशेंट को प्रोक्टोस्कोपी द्वारा चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में उसकी जो नॉर्मल जांचें होती है वो करवाई जाती है। अगर उसमें नॉर्मल आती है सारी की सारी टेस्ट, तो हाथों हाथ उसका ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया जाता है। घर जाके मरीज़ को घंटा आधा घंटा रेस्ट करना है, उसके बाद काम धंधा जो मर्जी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा या चौथी ग्रेड की बवासीर है, बाहर मस्से लटक रहे हैं, हाथ से अंदर भी नहीं जा रहे हैं और खून गिर रहा है और बहुत सारी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का आराम करना पड़ेगा। उसके बाद अगले दिन चाहे आप खेत में काम करने जाओ, चाहे आप ऑफिस जाओ, चाहे आप ड्राइविंग करो, जो मर्जी अपना दैनिक जीवनचर्या का काम धाम कर सकते हो। मतलब के बाद मेरी कोई प्रॉब्लम को नहीं जी, कोई दिक्कत आधे घंटों जी को थे बता रही है, आधे घंटे में डॉक्टर साहब तैयार करके घरे भेज दे। चौथी ग्रेड को जी को मतलब एकदम अंतिम चरण में हुआ और वो सब डेंजर होया करे। और बी के महीने सिर्फ 1 दिन की रेस्ट है। 1 दिन की रेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बवासीर का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चीरा फाड़ी वाला काम नहीं होता है, ना ही उसको ब्लेड के द्वारा या किसी भी सर्जरी के माध्यम से बाहर काटा जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ उस जगह को सुखाने का काम करते हैं और उस जगह को सुखाकर अलग कर देते हैं, जिसमें कि जो जख्म है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, और अगर होता भी है तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर सूख जाता है। दूसरा, मरीज़ को इलाज करवाने के बाद किसी भी तरह की चलने में, बैठने में, उठने में
कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और वो आराम से अपना जो दैनिक जीवनचर्या का कामकाज है वो बढ़िया तरीके से संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट करवाने के बाद में खून वगैरह भी नहीं रुकता है, ना ही दर्द रुकता है। रात को इंजेक्शन लगवाना, दिन में इंजेक्शन लगवाना, 5-5 6-6 इंजेक्शन ट्रामाडोल के लगाने पड़ते हैं और कई बार तो खून ना रुकने की वजह से पेशेंट की मौत भी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो बारीक अंदर की आर्टरीज वगैरह होती हैं तो वो कट जाती है। नाड़ियाँ कटने की वजह से ऐसी समस्याएं आती है, या डीप कट ब्लेड से लगाने के बाद। तो हमारे यहाँ किसी भी तरह का कट या डीप कट या कोई आर्टरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का और का जो सिस्टम है वो समस्याएं हमारे यहाँ नहीं आती है। तो ई प्रक्रिया रे मायने आज तक आपने कने कितना पेशेंट है और कितना जना थी आज तक ठीक भी करिया वह चीज़ा भी बताओ मैंने। आज तक कुल मिला के आप 1000+ मरीजों को इलाज कर चुके हैं। हज़ारों ले गए 1200 या करीब इलाज बवासीर के रोगियों को आप कर चुके हैं। और अपना ट्रीटमेंट करेड़ा रोगी पूरे राजस्थान में झुंझुनू, चूरू, सीकर, बाड़मेर तक भी, हरियाणा, पंजाब में भी पेशेंट अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना आवे। अब बारे थे मिले ही होना। हाँ, कई पेशेंट ऐसा है जगहों में मिले भी, पर कई ऐसा भी लोग है क्योंकि बवासीर ने जिया की आप बात करी एक रोग ना मान रही ने शर्म में ज़्यादा ले जावे। तो बी की वजह कई लोग है जिगा अपने कैमरे रे सामने भी आगो रिया कि हमारा फैमिली का देखेगा या हमारे रिश्तेदार देखेगा, मन शर्म आवा मैं कोनिया आगे भाई किसी भी सूरत में कोनिया। लेकिन बाग के बीच मानो 1 या 2 ऐसा पेशेंट भी हाँ बढ़िया जिगा अपने सामने आया और आप बीती भी बताइए आपने मतलब हमारा इलाज करवाया हो कि कुछ बार दिक्कत ही बात चीज़ पर भी बात करी। अब इसके माने एक प्लस पॉइंट और आवा डॉक्टर साहब कि बवासीर ने लेर कई लोगों रे मन रिमाइंडर है कि ऑपरेशन करवावा कि ना करवावा, डॉक्टर साहब कितोक दौर ऑपरेशन करेला, बाकी मन को जी को डर है भी डर पर थे कहीं कहना चाहूँ। मैं थारे चैनल के माध्यम दर्शकों ने कहना चाहूँ कि जिके इंसान ने या जिके मरीज ने वो रोग हो गयो, बिना घबराने की बजाय आप गए डॉक्टरों या हमसे बढ़िया तरीक़ों चेकअप करवा के अच्छे डॉक्टरों मिलो, बढ़िया तरीक़ों चेक करवाओ, डॉक्टरों पूछो कि हमारा दिक्कत कहीं है। डॉक्टर थाने थारी प्रॉब्लम बता सी कि यह प्रॉब्लम है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। जियाँ भी थारो ट्रीटमेंट होवे वो ट्रीटमेंट करवाओ जितो जल्दी हो सके। आज के टाइम में बीमारी खराब होती या दूसरी बीमारी या बड़ी बीमारी बनता पतो कौन लगे। कहने को मतलब है कि बवासीर है, गुदा के अंदर जख्म है, बार बार पूरा दिन 24 घंटा के अंदर लेटरिन सोखन लाग रही है, गंदगी सोखन लाग रही है, तो कैंसर बनने को भी कोई खतरो जी को है वो इंग माँ पूरो बनो रहे। तो अगर आप टाइम हो बवासीर को इलाज नहीं करावा तो आगे बहुत सारी भयानक बीमारियाँ अपने लाग सके। तो होता ही अगर आपने पतो लाग जाए जियाँ की खुजली आवे, मीठो मीठो दर्द रहे, गुदा के अंदर जलन होनी, लेटरिन के टाइम में हल्को फुल्को खून आनो, ये बवासीर का लक्षण है। अगर हाँ लक्षण को कोई भी मरीज ने अनुभव होवे तो आपके बढ़िया डॉक्टर ने दिखा के बिना चेकअप करवाओ और आपको डायग्नोज करवाओ। जी की बात करें तो डॉक्टर साहब जी का अपना एक लक्षण है, वह लक्षण भी बताया आपने। तो अगर ऐसा लक्षण की के मायने नजर आवे तो जार डॉक्टर से थे सलाह जरूर ले होला। 20 डॉक्टर साहब की जी की आप बात करिए बार के लोग शर्म रे मायने बतावे को नहीं कि नहीं, और ना तो वह डरता डॉक्टर करने भी जावे, मतलब डर सु ज्यादा तो मतलब बारे मन में पास शर्म वाली जी की चीजें भी ना ज्यादा ले जाए। तो भी शर्म के संकोच के मायने अगर इस चीज ने भी ज्यादा बढ़ाओ दे ले वो धीरे धीरे फिर फैलती जाओ तो जहाँ की थी बता रहे कि कैंसर भी हो सके ये चीज। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बवासीर एक ऐसी जगह होती है जहाँ गंदगी भरी होती है ना, इतने बैक्टीरिया पूरे शरीर की गंदगी उस जगह भरी पड़ी है, उस जगह कोई ऐसे जख्म होना और जख्म उस जगह से गंदगी को सोखते हैं बैक्टीरिया को, तो वो धीरे धीरे आगे जाके बेसिक सी चीज़ है कि खतरनाक बीमारियाँ आगे बनेंगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई कैंसर जैसी बीमारियां। तो इससे अच्छा है कि अपने टाइम से जाके उसका इलाज करवाएं और बवासीर को जड़ से ख़त्म करें। हमारे पास आइए, अब हरियाणा, पंजाब इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि श्री विजयनगर मंडी में अब जर्मन तकनीक से बवासीर का इलाज किया जाएगा। आपको दर्शकों को अगर इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दर्शकों में से किसी को भी, किसी के परिवार में बहन बेटी को, माँ को, पापा को, भैया को, किसी को भी अगर समस्या है तो हमारे पास आएँ। हम आपका बिना किसी चेहरे व बिना किसी दर्द के बेहतरीन इलाज करेंगे और आपको ठीक करके भेजेंगे। तो जिया की आप बात करी ही डॉक्टर साहब जी का अनिल जी गोदारा है, आंसू पूरी जानकारी भी ली कि बवासीर का कहीं कुछ लक्षण है। और सब बड़ी बात अब है कि अगर
ऐसा कोई भी लक्षण आप रे मायने मौजूद है तो बिने शर्म और संकोच रे मायने कदे ना लो, क्योंकि बिको एंड में जार बहुत बड़ो हर्जानो है जिको आपने चुकावनो पड़ जावला, क्योंकि बिसु कैंसर भी हो सके। तो इन वास्ते आ कोई शर्म की चीज को नहीं, अगर रोग है तो बिने रोग रे नजरिए से देखो और डॉक्टर से सलाह लेवो। राम राम जी, नमस्कार, मैं महादेव और थे देख रहे झलको बीकानेर। झलको ना अगर थे सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर ले, साइड में जी को बेल आइकन बटन दे दो, बिने प्रेस कर ले। सागे सागे अपनो फेसबुक पर पेज है तो बिने फॉलो करना बिल्कुल भी भूल लो कोनी, और सागे ही सागे ये वीडियो ने दबार शेयर करो ताकि अपना कई भाई है जिका शर्म और संकोच रहे मायने बवासीर ने पाल रहा है बैठा बैठा, तो बात का सूचना जरूर पहुंचे और वे आपरो इलाज ढंग से करवा ले। और भी थन बता दा अठेगो एड्रेस श्री विजयनगर बस स्टैंड और बस स्टैंड मेज 50 मीटर दूर जी की हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब की। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जी की रोड है भी रोड के ऊपर ही है।